हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू आप लोग का देसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री में एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे। और दोस्तों, ये कौन सा कंसेप्ट है? जो जानते हैं उनके लिए तो बढ़िया है कि उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। और जो नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम जीरो से पढ़ेंगे। अर्थात मैं जीरो लेवल से क्वेश्चन लेकर आया हूं और ऐसे ऐसे लेवल तक ले जाएंगे। अर्थात ये जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, मैं अपने से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस मेथड का नाम है, आप लोग जानते हैं, वैल्यू पुटिंग। ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यू पुटिंग होता है ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री का बाप होता है। जैसे आप लोग जानते हैं फैमिली में बाप का मीनिंग क्या होता है, जिसको आप लोग डैड बोलते हैं। तो वैसे ही बाप क्या होता है, सभी को क्या करता है, यानी संभाल कर बैलेंस करके चलता है। वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यू पुटिंग होता है वो बाप होता है, सभी कंसेप्ट को तोड़ देता है। अर्थात कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं भी पता होगा तो क्वेश्चन के अंदर, सेट के अंदर एक दो क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से जरूर बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं कंप्लीट नहीं बोल सकता हूं कि जितने भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं सब के सब वैल्यू पुटिंग से बन जाएंगे, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। कुछ क्वेश्चन, अर्थात कुछ क्वेश्चन का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बोल सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। और दोस्तों, वैल्यू पुटिंग किया कैसे जाता है और किस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग लगाना होता है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। वैसे मैं कुछ बताता हूं कि वैल्यू पुटिंग कब और कहां किया जाता है और कहां पे नहीं किया जाता है। दोस्तों, वैल्यू पुटिंग में आप लोग को इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूं तो कम समझ में आता होगा, लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी थीटा अर्थात एंगल का मान वैसे रखना होगा जो एंगल के मान रखने पर क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शन के अंदर इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं 1090 का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे इन्फिनेटिव। तो दोस्तों, इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, वैसे एंगल को रखना है कि इन्फिनेटिव नहीं आए। जैसे आप लोग जानते हैं cot 0 का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे इन्फिनेटिव। तो वैसे ही जितने भी इन्फिनेटिव आते हैं एंगल का मान वैसे आपको रखना ही नहीं है कि इन्फिनेटिव आए। बात समझ में आ रहा है? तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक छोटा सा पहले बात बताऊंगा कि वैल्यू पुटिंग में के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, कि हमेशा आपको एक बात याद रखना है। पहला बात ये कि हमेशा इन्फिनेटिव अर्थात कभी भी क्वेश्चन या ऑप्शन के अंदर इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के पहले मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं कि आखिर वैल्यू पुटिंग कहां किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दोस्तों, एंगल का मान आपको वैसे रखना है कि हमेशा आप, अर्थात मैक्सिमम जगह आप लिखेंगे, हमेशा तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम जगह आप क्या करेंगे कि थीटा हो या अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, आप मैक्सिमम जगह 0 या 90 डिग्री पुट करना। अर्थात सबसे पहले दोस्तों हम लोग 0 या 90 डिग्री सबसे पहले पुट करेंगे। और इनमें से अगर इन्फिनेटिव, मान लीजिए 0 पर इन्फिनेटिव आता है तो 0 को पुट नहीं करेंगे, 90 डिग्री पर पुट करेंगे। अगर दोनों पर इन्फिनेटिव आता है तो 0 और 90 दोनों में से कोई पुट नहीं करेंगे। तब फिर 45 पुट करके देखेंगे या 30 पुट करेंगे। अर्थात जैसा हम लोग का क्या होगा, जैसा हम लोग का पॉसिबल होगा, सॉल्व करना इजी होगा, वही हम लोग क्या करेंगे, एंगल को पुट करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन एक हम लोग का क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि इफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि वेयर 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। मतलब थीटा डिग्री का मान जो होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इक्वल नहीं है, मतलब 0 और 90 के बीच होना चाहिए। 0 और 90 पुट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब पहले ही बताया 0 या 90 रख कर देख लीजिए। अगर यहाँ कंडीशन नहीं दे दिया है कि 0 अर्थात थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, यानी 0 और 90 तो रख नहीं सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखो
क्या रखेंगे कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप बोलेंगे कि थीटा का मान सर 45 रख दीजिए, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जो होते हैं 1/√2 होते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू दोस्तों क्या होते हैं 1/√2। इसमें 1/√2 में 1/√2 से गुना करेंगे तभी ना 1/2 होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू किस पे, तो आप बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 पे ये सेटिस्फाई कर गया, यानी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर सेटिस्फाई कर गया। मतलब साइन थीटा यानी साइन 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1/√2 इन माइनस कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2। काटेंगे दोस्तों क्या होगा 0। बात समझ में आ रहा है? तो आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और लास्ट में एकदम अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक भी तरीका है और ये वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। आपको जो इच्छा आप बनाइए, मैं वैल्यू पुटिंग से बता रहा हूं, इसीलिए जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज वैल्यू पुटिंग से करेंगे और अगले दिन या किसी दिन हम बेसिक से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग बेसिक और वैल्यू पुटिंग दोनों समझेंगे। वैसे मैं बता देता हूं वैल्यू पुटिंग से उसके बाद बेसिक भी समझा दूंगा। यहां देखिए दोस्तों, आप पहले ही आप लोगों को बताए हैं कि थीटा के स्थान पर क्या रखे, पहले 0 रखे या 90 रखे। मैं यहां पे 90 रख लेता हूं। क्या 0, देखो यहां पे आप बोलेंगे कि 0 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां कॉट ए है, यानी कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इन्फिनेटिव। 0 तो नहीं रख सकते हैं, तो अब रखे क्या, तो आप बोलेंगे 0 नहीं रख सकते हैं तो आप रख लीजिए 90। यहां पे 90 रख कर देख लीजिए, तो यहां पर समझो दोस्तों कि यहां कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 1 की पावर 4 कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 1 माइनस यहां कॉट यानी कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 0, यानी 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। यहाँ पे कॉट 90 का वैल्यू 0, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे कोष्ट है ना, तो कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, बात तो वही है 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 1 कट जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बेसिक से कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां पर क्या रखेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर दी होल स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दी होल स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी चारों आप काट देंगे तो क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आया? तो दोनों मेथड जो आपको बनाना है, बेसिक मेथड बनाना है बेसिक मेथड बनाइए, वैल्यू पुटिंग बनाना है वैल्यू पुटिंग बनाइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1/sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 100 थीटा प्लस कॉसेक, यहाँ पे देखो 100 थीटा छूट गया, यानी साइन की पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 100 थीटा का वैल्यू आप लोगों से पूछ लिया है। ये क्वेश्चन अभी जितना भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहां पर समझिए यहाँ पे कि 1 इतना है 1/2 है, आप चाहेंगे तो इसको पलट सकते हैं कि नहीं, मतलब यहाँ पे वैसे देखकर तो बता सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 और 1 कितना हुआ 2, 1/2 यानी 1 पर सेटिस्फाई, तो इसका 1 की पावर 100 यानी 1 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2। कैसे हुआ थोड़ा समझ लेते हैं। ये 1 इतना है तो इसको हम पलट सकते हैं दोस्तों ऐसे, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इधर भी पलटना होगा तो क्या होगा 2। आप यहाँ पे एक बात बताइए, अलजेब्रा आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आगे बताऊंगा कि अलजेब्रा में क्या होता है। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। बात समझ में आ रहा है? यानी साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 2 है। यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे 1। यहां पे भी साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 पर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहां पे देखो साइन थीटा 1, साइन थीटा भी क्या है 1, तो यहां पे साइन थीटा के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 की पावर 100 दोस्तों बोलेंगे 1। वैसे ही कॉसेक थीटा यानी 1/sin थीटा 1/sin थीटा, यानी इसका भी 1 की पावर क्या हो जाएगा 100। एक कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 2। बात समझ में आया?
तो आइए थोड़ा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को अलजेब्रा का थोड़ा सा एक बात बता दें। आप लोग जानते होंगे, जैसे मैं बोलता हूं दोस्तों क्या, कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू आपको दिया है 2, तो आपसे पूछ दिया जाए कि x के पावर n प्लस 1/x के पावर 1 n इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप डायरेक्ट बताएंगे दोस्तों कि यहां पर x के पावर n हो, x के पावर m हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे आप डायरेक्ट सोच लेंगे कि x का वैल्यू यहां पर 1 होगा, यहां पर भी x का वैल्यू क्या होगा 1 1 1 दोस्तों क्या होगा, आप बोलेंगे 2 हो जाएगा। यानी 1 के पावर कितना भी हो तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहीं से आप लोगों को इसके पहले वाले में क्वेश्चन करवाए थे कि 100 मैंने दे दिया था, 100 कब दे दिया था। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, मैं एक कंसेप्ट को ही बता देता हूं। जैसे यहां पे देखो बोलता हूं दोस्तों कि अगर यहां समझ लीजिए कि अगर मैं आपको दे दिया कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया 2, बात समझ में आ रहा है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि 10 के पावर 16 थीटा प्लस कॉट के पावर 16 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि कॉट थीटा मतलब 1 कितना tan थीटा, tan थीटा का मान tan थीटा यानी x के स्थान पर tan थीटा है, यानी यहां पर भी कॉट थीटा मतलब 1/tan थीटा, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है। आप लोगों से ये कितना भी पावर देकर पूछ ले, आप डायरेक्ट बताएंगे दोस्तों क्या होगा 2 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से आएगा तो आप बना लेंगे। tan के साथ कॉट होता है और साइन के साथ दोस्तों क्या होता है, कॉसेक होता है। जैसे यहां पर देख लीजिए कि साइन के साथ कॉसेक कैसे होता है, ये तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे tan के साथ कॉट होता है। यहां समझ लीजिए कि यदि आपसे दे दिया क्या कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया 2, और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मेरे प्यारे बच्चों साइन के पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 8 थीटा का वैल्यू बता दीजिए, तो आप बोलेंगे क्या होगा दोस्तों, इसका भी वैल्यू क्या होगा 2 होगा। बात समझ में आ रहा कैसे। यानी ये क्वेश्चन जितना भी मैं लिख रहा हूं ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जितना भी 2017-18 में एग्जाम हुआ था ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कितना भी पावर दे दे आप लोगों से पूछ लिया जाए तो यानी साइन के साथ कॉसेक होगा, tan के साथ कॉट होगा, सेक के साथ क्या होगा, कॉस होगा। बात समझ में आ रहा है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप बना लेंगे। यानी इसका भी वैल्यू क्या होगा दोस्तों 2 होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या है दिया है दोस्तों कि यदि 2 sin π/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आप लोगों का गिवन है, दिया गया है। आप लोगों से पूछ लिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। अर्थात यहाँ पे इसका वैल्यू आप लोगों से पूछ लिया है। तो कैसे बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, ये π/2 मतलब आप कितना भी दोस्त जो नए जुड़े हैं हमसे, आप उनको समझ में कम आएगा ये पाई क्या होता है। पाई तो बहुत लोगों को पता होगा कि पाई के स्थान पे 22/7 रख दे। यानी यहाँ पे दोस्तों 22/7 नहीं होगा, यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पर एंगल है। यानी पाई का मतलब दोस्तों क्या हुआ 180 अर्थात 180। 180 में 2 से भाग देंगे 90 हुआ। यानी साइन 90 का वैल्यू आप बोलेंगे 1, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे दोस्तों 2 हो गया। यानी सीधी सी बात है इसका वैल्यू कितना दिया है 2। बात समझ में आ रहा है। घुमाकर पूछ दिया है 2 का मतलब क्या कि यहाँ पे x के स्थान पर भी क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे भी x के स्थान पे क्या होना चाहिए 1, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1/1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा है x माइनस 1/x, यानी x के स्थान पे 1 रखेंगे दोस्तों, आप क्या बोलेंगे 0। बात समझ में आया। तो आइए थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में दिया है कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2। आप लोगों से पूछा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा।
यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बेसिक से भी बन जाएगा और वैल्यू पुटिंग से बन जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग आसान है क्योंकि यहाँ पे जल्दी से हम लोग तोड़ ताड़ कर देंगे, एकदम किसी भी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर रख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आइए तोड़ते हैं कैसे। यहाँ पे क्या रखे, थीटा का अर्थात थीटा एंगल का वैल्यू क्या रखे कि 5/2 आ जाए, यानी 5/2 हम लोग को आने के लिए, यानी साइन में एक बात बताइए कि 60 तो रखेंगे तो 60 में तो √3/2 होता है। बात समझ में आ रहा है, जो कि इधर √3 तो दिख नहीं रहा है, यानी 60 तो पहला बात रखेंगे नहीं। 45 क्या रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो 45 में भी √2 आ रहा है, यानी इधर √2 दिख नहीं रहा है, 45 का भी टिकट खत्म हो गया। बचा क्या, आप बोलेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 का भी वैल्यू खत्म। 90 तो होगा नहीं क्योंकि साइन 90 1 और 1 2 हो जाएगा। तो बचा हम लोग के पास एक ही ऑप्शन, क्या, थीटा = 30, यानी थीटा = जैसे ही 30 रखेंगे तो अब देखो आता है कि नहीं। कॉसेक थीटा का वैल्यू आप बोलेंगे कि कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 होता है। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 प्लस यहाँ पे प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1/2, यानी 2 दूना 4 1 5/2 सेटिस्फाई कर गया, यानी यहाँ पे थीटा = 30 रख दीजिए। तो बता दीजिए दोस्तों, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 माइनस यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस कर देंगे, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा, दोस्तों बोलेंगे 3/2। साइन 30 का वैल्यू होता है ना 1/2, तो यहाँ पे थीटा = 30 रखे तो हम लोग का आ गया 2 - 1/2 अर्थात 3/2। बात समझ में आया। तो आइए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों आज का, उसमें से बढ़िया क्वेश्चन मुझे यही लगा। और वैसे ये बढ़िया क्या है आप देखकर टिक आउट कर देंगे, अर्थात 15 से 20 सेकेंड आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनफ है। तो आइए दोस्तों, हम लोग वैल्यू पुटिंग सीख रहे हैं, तो वैल्यू पुटिंग से ही बनाएंगे इसको। यहाँ पे आप ही लोग बताइए, पहले आपको बताए थे क्या कि यहाँ पे क्या रखें, मतलब tan थीटा है और cot थीटा है, यानी ना तो थीटा के स्थान पर 0 रख सकते हैं और ना ही 90। क्यों, क्योंकि मान लीजिए थीटा = 0 रख दें तो यहाँ पर तो tan 0 हो जाएगा, लेकिन cot 0 इन्फिनेटिव हो जाएगा। आप लोगों को पहले ही बताया है कि इन्फिनेटिव नहीं रखना है। अब आपको समझ में आता होगा कि इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब क्या, यहाँ पे 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि जैसे ही 0 रखेंगे cot 0 का वैल्यू इन्फिनेटिव आ जाएगा। फिर 90 भी नहीं रखेंगे क्योंकि cot 90 का मान तो 0 आ जाएगा, लेकिन tan 90 का मान इन्फिनेटिव आ जाएगा, यानी 0 और 90 का हम लोग टिकट काट दिए, उसका ट्रेन खुल गया। अब बचा क्या, एक बात बताइए, 45 रख ले क्या, 45 रख लेते हैं। 30 भी रखेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सॉल्व जो होगा थोड़ा दूर में होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप लोग हल करके देख लीजिएगा, 30 और 60 रखने पर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम 45 रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, यानी x का वैल्यू यहां से जैसे ही दोस्तों रखेंगे क्या, थीटा = 45, तो हम लोग का आ जाएगा x का वैल्यू क्या, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से दोस्तों आपसे पूछा गया है क्या कि tan के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, और वो भी पूछा है दोस्तों x के पदों में। उससे क्या मतलब है, x का मान तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि x का मान दोस्तों कितना आया है, आप बोलेंगे x का मान आया है दोस्तों 2 आया है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका और थीटा = क्या रखे हैं, 45, तो tan 45 यानी 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4, यानी जो भी ऑप्शन में अर्थात x = चारों ऑप्शन में 2 रखेंगे, अगर जिस ऑप्शन में 2 रखने पर अगर वैल्यू आ जाए 2, वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर x = क्या रखेंगे ऑप्शन में 2, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 दूना 10, 2 12, इसका तो टिकट कट गया, 12 आ रहा है। हम लोग को आना क्या चाहिए, हम लोग को आना चाहिए 2, यानी इसका वैल्यू क्या आया है 2। तो यहाँ पे 2 कब आना चाहिए, जब x का वैल्यू 2 रखने, यानी ऑप्शन में x = 2 रखने पर 2 आ जाए। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन 2 में चेक कर लेते हैं। तो x = 2 रखने पर 2 के पावर 4 कितना होगा दोस्तों, तो 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। 16 2 दूना के 4, 16 में से 4 जाएगा, आप बोलेंगे 12, 12 4 कितना हुआ 16, इसका भी काम खत्म है।
टिकट काटते जाइए। समझ में आ रहा ना? वैसे रेल तो आजकल बंद है, लेकिन टिकट काटिए। यहाँ पे चेक कर लीजिए कि x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा, -2, 2 दूना 4, -4, यानी इसका भी काम खत्म है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा क्या? यही हो जाएगा। सिंपल बात है। देख लीजिए कैसे, x इक्वल टू 2 रखिए तो 2 के स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? आप बोलेंगे 4, और 2 स्क्वायर यानी 4, 4 में से 4 जाएगा, आप बोलेंगे 0, यानी 0 में 4 से गुना करेंगे 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे, आप लोग बोलेंगे 2। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन मुझे देखने से अच्छा था, यानी 30-40 सेकंड लेने, 20-30 सेकंड लेने वाला था। तब तक के लिए आप लोग को अगर ये सब मेथड और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो वैल्यू पुटिंग पे आप लोगों को करना है, बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्सों में जरूर लिखें कि बहुत सारे, अर्थात में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाऊंगा और उसको वैल्यू पुटिंग से हलवा बना दूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन और करवाना है तो कमेंट बॉक्सों में यस जरूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।